आज हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं हड़ताल का व्रत यानी तीज की कहानी। आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। अतः हड़ताल का व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार यानी मंदार का मतलब आंख के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई है। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं। उन दोनों पार्वती को भगवान शंकर और पार्वती को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार प्राप्त करें? कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले? तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रतकर्ता को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले ही हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, तो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों को सुशोभित करती है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवताओं गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्न होकर पूर्व होकर के ज्ञान करते हैं। पहाड़ों के शिखर पर कंचन मणि वैंदर्य आदि से शोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा जी की कल कल ध्वनि से सद्वायन रखते हैं। हे गिरिराज, तुमने वाले काल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाढ़ में खुले में निवास करके अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अद्य पद्म आसन देकर सम्मानित सहित बिठाया और कहा, मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? आज मेरा अहोभाग्य है कि मैं आपका शुभागम यहाँ पर आया हुआ हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करे। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु करो। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है। हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपको विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमाचल से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्य को सुनते ही पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिर गए। अत्यंत दुखित होकर करने लगी। उनको लगा कि हमें विलाप करने से दुख दूर हो जाएगा, लेकिन उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस प्रकार कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोले, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाता हूँ। हे महादेव जी को चाहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा।
तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहां चली जाओ। हे देवी, तब पार्वती जी बोले, मैं चला जाऊंगा उस पर। अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री का या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान को साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ आए। मूर्छा नष्ट होकर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा सिंह या व्याघ्र मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इसी प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने लगे। निकले सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहे। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त तृतीया युक्त के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न है तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गए। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी से विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का प्रायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर उस जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, तुम इस व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोले, तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे ही कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा को विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब तुमको लेकर के घर पर आए और तुम्हारा ब्याह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी शरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरिताल का व्रत नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, हे स्वामी, आप इस व्रतराज का नाम तो बताए, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों से मंडप बनाकर बंदावरों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे, फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख भेर की मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरा एवं शंकर स्वर्ण रूप से निर्मित होकर प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विविध सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगाकर रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों का एकत्रित करके धूप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्रों द्वारा उच्चारण करे। शिवाय से लेकर उपायस तक के मंत्रों का प्रार्थना कर रहा हूँ। अतः प्रार्थना मंत्रार्थ है। कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा है। शिवे रूप हमें आप सबका कामनाओं देने वाली कल्याण रूपे तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अपनी जगत का पालन करने वाली माता जी को आपको नमस्कार करता हूँ। हे सिंह वाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। मैं पार्वती माता को अपने आप को वर्ण करता हूँ कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्राप्त कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा
उमा सहित शंकर जी का पूजन करे तथा विधि विधान द्वारा सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों का एकाग्र चित्त होकर पूजन करे। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पापों का नष्ट हो जाता है। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख को भोगती है। वो जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनहार करती है, व्रत को नहीं करते, वह 7 जन्म तक बंधिया एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शौक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अनहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली बनरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोग तथा दूध पीने वाली सर्पनी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलाड़ी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म लेती है। हे स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करने चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को सुख पाती है, मृत्यु काल में जैसे रूप को प्राप्त करती है। जीवन संसारिक रूप से सुख को भोग परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अवमेध अज्ञाओं के कारण से जो फल प्राप्ति होता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारा सम्मुख यह सब व्रतों से उत्तम व्रत को कहा जाता है वर्णन किया है, जिसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए अब ये व्रत कथा समाप्त होता है यहीं पर।